दोस्तों, मशहूर मौरख और सीरत निगार वाकदी का बयान है कि मैं एक रोज़ खलीफा महदी की खिदमत में हाजिर हुआ और इनसे चंद अहादीस बयान की। मेरी बयान करदा अहादीस उन्होंने लिख ली और फिर थोड़ी ही देर बाद वो किसी काम के सिलसिले में अपने घर में दाखिल हुए। जब वो घर से बाहर निकले तो गुस्से से इनका चेहरा सुर्ख था और वो गैज़ो गज़ब से भरे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, खैरियत तो है? तो खलीफा महदी कहने लगे कि मैं अपनी बीवी खिजरान के पास गया था तो इसने मेरा कपड़ा इस कदर ज़ोर से खींचा कि वो फट गया, और वो कहने लगी कि मैंने तुम में कोई खैर का पहलू कभी नहीं देखा। खलीफा ने मज़ीद कहा कि ए वाकदी, आपको तो अच्छी तरह मालूम है कि मैंने खिजरान को एक ग़ुलाम फरोश से ख़रीदा था और फिर उसके बाद मैंने उसे आज़ाद करके इससे शादी भी कर ली थी। चुनांचे अब वो कसरे शाही में मेरी बीवी की हैसियत से खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही है, और इसके अलावा इसको तमाम नाजो नेम और आराइश वो सब चीज़ें दस्तयाब हैं जो दीगर आज़ाद औरतों को भी कम ही नसीब हुआ करती हैं। मगर आज इसका जहन इस कदर बदल गया है कि इसने मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, और वो कहने लगी कि आज तक मैंने कभी तुम में खैर नहीं देखी। हालांकि मैंने इसके दोनों लड़कों, जिनके नाम हादी और हारून रशीद है, उनके लिए पेश की बैत भी करवा दी है, यानी मेरे बाद यके बाद दीगरे वो दोनों मुसलमानों के खलीफा होंगे। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मेरी बीवी ने आज मुझे ताना दिया कि मैंने इसके लिए कभी कोई भलाई नहीं की। ये बात सुनकर वाकदी ने खलीफा महदी की तरफ देखा और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप नाराज़ ना हों, क्योंकि कुफरान नेमत तो औरतों की फितरत में शामिल है। इसके बाद वाकदी ने खलीफा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस बयान की और कहा कि खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। वाकदी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल खाना के लिए बेहतर हो, और मैं अपने अहल खाना के हक़ में तुम सबसे बेहतर हूँ। और इसके अलावा एक और हदीस भी वाकदी ने अमीरुल मोमिनीन के सामने पेश की, जिसका तर्जुमा ये है कि औरतों के बारे में मेरी नसीहत का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि औरत पसली से पैदा की गई है और पसली में भी सबसे टेढ़ा ऊपर का हिस्सा होता है। इसलिए अगर तुम इसे बिल्कुल सीधी करने की कोशिश करोगे तो इसका अंजाम ये होगा कि तुम इसे तोड़ बैठोगे, और अगर इस टेढ़ी पसली को यूं ही छोड़ दोगे तो वो वैसे ही टेढ़ी रहेगी। यानी इसका मतलब है कि तुम इसके टेढ़ेपन के बावजूद भी इससे बहुत से फ़ायदे उठा सकती हो। बस तुम लोग औरतों के बारे में मेरी नसीहत मानो और औरतों से अच्छा सलूक किया करो। कहते हैं कि वाकदी ने इस मौजू से मुतल्लक चंद मज़ीद अहादीस भी खलीफा के सामने बयान की, जिन्हें सुनकर खलीफा कुछ मुतमईन हो गए और लग रहा था कि बात उनकी समझ में आ चुकी है। खलीफा महदी बहुत खुश हुए। उन्होंने 2000 दिनार देने का हुक्म दिया, जो कि वाकदी को अदा कर दिए गए। इसके बाद वाकदी खलीफा के पास से निकलकर अपने घर पहुंचे तो इसके थोड़ी ही देर बाद खलीफा की मलका खिजरान का पैगंबर भी इनकी खिदमत में हाजिर हो गया, और मलका का दिया हुआ तकरीबन 2000 दिनार का अतिया भी इनकी खिदमत में पेश किया। इसके अलावा कपड़े और जूते भी शामिल थे। मलका ने पैगंबर के ज़रिए इन्तियात के साथ इस कार खैर पर भी वाकदी का शुक्रिया अदा किया। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मलका को खलीफा महदी से कुछ शिकायत ज़रूर थीं, जिनको ख़त्म करने के लिए और खलीफा को समझाने के लिए उन्होंने मशहूर मौरख और सीरत निगार वाकदी का सहारा लिया, जिन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनाकर खलीफा को मुतमईन किया और बात उनकी समझ में आ गई। तो दोस्तों, इस वाक़े के बयान करने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने औरत को जिस फितरत पर पैदा किया है, आप उसे उसी पर रहने दें। कभी भी अपनी अकल और समझ को या अपनी सोच को उस पर मुसल्लत करने की कोशिश न करें, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस तरह उसे बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो उस म्यार पर पूरा ना उतरती हो और वैसे आपकी सोच के मुताबिक वो ना चल सके, जिसकी वजह से ज़िंदगी में लड़ाई झगड़ा और तलखियाँ पैदा होना शुरू हो जाएं। बल्कि कंप्रोमाइज़ करना सीखें और कभी अपनी बात मनवा लें और कभी उसकी मान लें, ताकि ज़िंदगी लड़ाई झगड़े और तलखियों से निकलकर हंसी खुशी गुजरना शुरू हो सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।